Amen.
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो शब्द मेरे मुख से निकले, जो शब्द मेरे मुख से निकले, मेरे नाथ उन्हें समझे पिघले। मेरे नाथ उन्हें समझे पिघले। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपना समय स्वार्थ और शरीर के लिए सांसों की पूंजी को खत्म करते चले जा रहे हैं। हम सभी प्रेमी भाई बहनों के ऊपर गुरु महाराज की दया कृपा हो गई कि हम सब लोग अपना ये समय परमार्थ में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अपनी सांसों की पूंजी को व्यतीत करते जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि अपना जितना समय अधिक से अधिक सांसों की पूंजी अगर गुरु के काम में खर्च हो जाए, ये हम लोगों के जीवन में बड़ा ही सौभाग्यशाली अवसर है। अगर इस संसार में हम सब लोग अपना जीवन व्यतीत करते चले गए, सांसों की पूंजी को ऐसे ही खत्म कर दिए, तो जिस काम के लिए ये शरीर हम लोगों को मिला, यह काम पूरा नहीं हो पाता। महापुरुष जब इस जगत में आते हैं, उनके अंदर एक ही चिंता होती है, ये जीव किसी भी तरह से यहाँ से निकल चले। जैसे हम सब लोगों के घर परिवार में अपने बच्चे होते हैं, हर माता पिता को चिंता और फिक्र होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, नौकरी पालेगा, सुख से आराम से अपना जीवन बिता लेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों की सोच बहुत छोटी है। हम लोग
अपने अपने बच्चे के लिए इसी संसार के सुख को देने के लिए ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुख और आराम से रहे। महापुरुष हम जीवों को अपना बच्चा मानते हैं और महापुरुष ये चाहते हैं कि ये सब के सब जीव हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाए, जन्म मरण के बंधन से हम लोगों का छुटकारा हो जाए। एक ही काम के लिए इस धरती पर महापुरुष आते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग में हम लोगों को सुनाया करते थे, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। सिर्फ एक ही काम के लिए महापुरुष आते हैं कि हम जीव अपने सच्चे देश चले जाएं। जिस देश दुनिया में हम आप रहते हैं ये पराया देश है, ये काल और माया का देश है। समय पूरा होगा वो मालिक हम लोगों के कर्मों की सजा सुनाकर फिर नर्क और 84 में डाल देते हैं। वहां हम लोगों को तकलीफ मिलती रहती है, लेकिन महापुरुष चाहते हैं कि ये जीव सच्चा सुख पाले, अपने सच्चे देश चले जाएं। इसीलिए कलयुग में संतों का आना हुआ। संत इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए आए, कोई भेदभाव जाति पाति धर्म और मजहब का नहीं रखते। महात्मा तो जीवों से प्रेम प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये जीव वचन को अगर मान जाए तो इनका जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा हो जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मन और माया बराबर जोर लगाते हैं। जब जीव परमार्थ के रास्ते पर चलने लगते हैं, सेवा और भक्ति भजन करने लगते हैं, तो मन और माया भी जोर लगाते रहते हैं कि ये जीव यहाँ से निकल करके जाने न पावे। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि काल के देश से एक भी जीव अगर निकल करके अमर लोक सतलोक जाता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो हम लोग रोते चिल्लाते हैं, ऐसे ही इस देश से, काल के देश से अगर कोई भी जीव निकल करके अपने देश चला गया सद्गुरु की सेवा भक्ति करके, तो काल के घर में कोहराम मच जाता है कि एक जीव जो चला गया। तो काल भगवान हमेशा इस तरह का पैगाम, इस तरह का घेरा डालते हैं कि कोई भी जीव इस देश से निकलने न पावे। साधन भजन करने भी लगते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर जीव चलने भी लगते हैं, तब भी काल भगवान किसी न किसी तरह से हम जीवों को गिराना चाहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम सब लोग बराबर गुरु महाराज के वचन को याद करते रहेंगे और बराबर गुरु महाराज के वचन वाणियों को पढ़ते रहेंगे, तब मौका जब आएगा गिरने का तो वहां वचन याद आ जाता है। इसीलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को चाहिए कि हम आप अपने अपने घरों में जब रहते हैं, सत्संग में कभी कभी आना जाना होता है, तो सत्संग में आने पर तो थोड़े बहुत वचन हम आप सुन लेते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में गुरु महाराज के वचन वाणियों को हम आप जल्दी नहीं सुन पाते। इसीलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये चाहिए कि रोज का हम लोगों का ये नियम रहे कि जब हम आप शाम को सामूहिक भजन करें, वैसे आदेश हर प्रेमी भाई बहनों को है सामूहिक भजन करने का। मान लीजिए गांव में अगर हम आप इकट्ठा हो नहीं पा रहे या गांव में अकेले ही सत्संगी हैं, तो अपने परिवार के, अपने स्त्री बच्चे, अपने पति को, अपने बहू को, बेटे को, भाई को
जो भी लोग परिवार में एक साथ रहते हैं उन लोगों को एक साथ शाम को अगर सामूहिक रूप से हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठावें तो ये गुरु के आदेश का पालन हो जाए और उसी समय हम आप थोड़ा सा गुरु महाराज की वचन वाणियां रोज रोज पुस्तकों से पढ़ते रहें। जैसे दूरदर्शी आवाज पत्रिका जो अपने आश्रम से प्रकाशित की गई है, अगर इस पत्रिका को हम आप मंगाते रहें, महीना में एक बार ये पत्रिका पहुंचती रहेगी और हम आप रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात उसमें की पढ़ते जाएं, तो अपने घर परिवार के लोगों को भी वो वचन मिलता रहेगा और हम लोगों को भी वचन याद रहेगा। कभी भी काल भगवान अगर हम लोगों को गिराना चाहेंगे कि इस जीव को हम भक्ति के रास्ते से गिरा दें, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जीव यहाँ से न जाए, तो वचन अगर हम लोगों को याद रहेगा तभी हम आप बच पाएंगे। अगर वचन नहीं याद रहा तो कभी भी गिर सकते हैं। जब जीव साधन भजन करने लगते हैं तब काल भगवान और जोर लगाते हैं कि इसको किसी भी तरह से गिरा दिया जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, द्वापर युग में रानी इंदुमती, उनका भाव सेवा का बहुत ऊंचा रहा। जैसे हम लोग भी सेवा करते हैं, सेवा के भाव बहुत ऊंचे होते हैं किसी किसी प्रेमियों के। अब सेवा का भाव इतना ऊंचा था लेकिन सद्गुरु नहीं मिले थे। एक बार कबीर साहब द्वापर युग में करुणामय नाम से आए थे। अब उस समय कबीर साहब चले जा रहे थे रास्ते से, रानी इंदुमती की निगाह पड़ी। उनका भाव साधु संतों की सेवा के प्रति बहुत ज्यादा था। अब वो देख करके अपने दासी से कही कि देखो महात्मा जा रहे हैं, उनको बुला ले आओ। जब रानी इंदुमती के कहने पर वो दासी कबीर साहब को बुलाने के लिए गई तो वो नहीं आए। फिर रानी इंदुमती अपने पति से पूछकर कि स्वामी एक महात्मा जा रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उनको भोजन करा दूं। राजा ने रोका नहीं, कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम करा दो। रानी इंदुमती खुद गई। ऐसा भाव उनके अंदर था। भाव से जब उन्होंने कहा तो कबीर साहब को फिर वापस लौटना पड़ा। रानी इंदुमती के घर आए। रानी इंदुमती ने उनकी भरपूर सेवा की। सेवा से सद्गुरु प्रसन्न जब हुए तब उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हारी सेवा से खुश, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। तो वो नाम की दौलत कबीर साहब रानी इंदुमती को दे दिए और कहने लगे कि बेटी अपने घर परिवार में रहकर रोज रोज सुमिरन ध्यान और भजन करना। जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगी, रोज सुरत शब्द यानी इस आत्मा को नाम के साथ जोड़ने का, ऊपर के लोकों में जाने का अभ्यास रोज रोज करोगी, तब ये तुम्हारी आत्मा यानी तुम अपने देश चली जाओगी, जन्म मरण के पीड़ा से आजाद हो जाओगी, सच्चा सुख तुमको मिल जाएगा। रानी इंदुमती उसी समय से कबीर साहब के बताए हुए रास्ते के अनुसार साधन भजन बराबर करने लगी। कबीर साहब जब वहां से चलने लगे तो कहने लगे बेटी एक बात याद रखना कि जब तुम साधन भजन करके अपने देश चलने की तैयारी करोगी तो ये काल तुमको जाने नहीं देगा, किसी न किसी तरह से तुमको गिरा देगा। इसलिए तुम दो वचन मेरे याद रखना, कभी भूलना नहीं। रानी ने कहा स्वामी वो दोनों बातें हमें बता दीजिए। तो कबीर साहब रानी इंदुमती को बताए कि देखो बेटी जब तुम साधन भजन करोगी तो काल भगवान तुमको गिराने का काम करेंगे। अब वो तुमको किसी न किसी तरह से गिराएंगे, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुमको वो काल भगवान अब नाग के रूप में डसेंगे
तुम्हारे शरीर में जहर चढ़ जाएगा, फिर तुम अपने को बचा नहीं पाओगी। रानी कहने लगी, स्वामी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कबीर साहब रानी इंदुमती को एक मंत्र बताए। अब उस मंत्र का जाप करने के लिए बता दिए। नाम दान के अलावा एक मंत्र कबीर साहब रानी इंदुमती को बताए और कहने लगे कि बेटी इस मंत्र का जाप करना, जब तुमको वो सर्प डस देता उसका जहर तुम्हारे शरीर में असर नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बेटी जब तुम साधना करोगी और वो काल का दूत नाग के रूप में तुमको डसेगा, जहर तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुम मंत्र का जाप अगर कर दोगी तो जहर उतर जाएगा। लेकिन फिर वही दूत गुरु का रूप बनाकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और मेरे जैसा वो रूप बना लेगा। फिर तुम उसकी बातों में अगर आ गई, उसकी बात अगर तुम मान ली, तब तुम साधना से गिर जाओगी, जा नहीं पाओगी। रानी इंदुमती कहने लगी कि स्वामी मैं कैसे पहचान कर सकती हूँ? तो कबीर साहब पहचान भी बताए कि देखो बेटी, वो जो काल का दूत गुरु रूप में आएगा मेरे जैसा रूप बनाकर, वो मेरी जैसी बाणी भी बोल लेगा, मेरे जैसे शरीर कपड़ा दाढ़ी बाल सब कुछ वैसा रखेगा, लेकिन उसका सर मेरे सर से छोटा होगा और उसकी आंखों से लाल पीली ज्योति निकलती होगी। ये ध्यान से देख लेना, पहचान लेना। अगर तुम पहचान नहीं कर पाई, बात मान गई, तब तुम बच नहीं पाओगी। रानी इंदुमती दोनों वचन याद कर ली कि स्वामी मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। कबीर साहब ये बातें बता करके चले गए। रानी इंदुमती साधना करती रही। एक दिन रानी इंदुमती अपने पति की सेवा करने के बाद जब अपने कमरे में जाकर के आराम करने लगी, रात में तक्षक नाग उनके कमरे में प्रकट हो गया और रानी इंदुमती के मस्तक में डस लिया। रानी इंदुमती के शरीर में जहर चढ़ने लगा, लेकिन वचन याद था, इसलिए रानी इंदुमती तुरंत उस वचन मंत्र का जाप करने लगी। अब वो मंत्र जब जाप करने लगी, जहर धीरे धीरे उतरने लगा। राजा चंद्र विजय को भी खबर लग गई कि रानी को सर्प डस लिया। अब राजा ने एक जहर उतारने वाले को बुलाया। रात में वो जहर उतारने वाला रानी के कमरे में आकर जहर उतारने के लिए बैठा था। तब तक रानी जब उनका जहर उतर गया तो वो बैठ गई। रानी ने पूछा, स्वामी रात में आप मेरे कमरे में यहाँ क्यों आए और ये आदमी कौन है? राजा कहने लगे कि तुमको सर्प डस दिया है, ये जहर उतारने वाला। रानी कहने लगी कि नहीं, इसको हटा दीजिए, हमारे गुरु इतने समर्थ हैं, वो पहले ही हमको ये बात बता दिए थे कि तुमको सर्प डसेगा, जहर चढ़ेगा, लेकिन गुरु ने मुझे उपाय बताया है, मैं उसी मंत्र के द्वारा जहर मेरा उतर गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो राजा चंद्र विजय कबीर साहब को नहीं मानते थे, लेकिन देखिए रानी की सेवा और भक्ति से कबीर साहब जब खुश हुए थे तो रानी को मंत्र बताए थे, यानी जहर चढ़ा लेकिन जहर मंत्र के द्वारा ही उतर गया गुरु के वचन का पालन करने से। तो राजा का भी विश्वास पक्का हो गया कि इसके गुरु समर्थ है। अब देखिए जीव का काम महापुरुष किस तरह से कर देते हैं। इधर वो दूत जो था तक्षक नाग बन के आया था, रानी को डस लिया था, वो दूत भगवान विष्णु के दरबार में गया। भगवान विष्णु पूछे कि ये बताओ क्या वो जीव कब्जे में आ गया? अब वो दूत कहा कि नहीं, उसका गुरु बड़ा समर्थ है, जहर तो मैंने उसके मस्तक में उड़ेल लिया, मैंने उसको डस लिया, लेकिन गुरु ने उस मंत्र बता दिया और वो मंत्र के जाप से जहर उतार दी। तब भगवान विष्णु कह रहे कि अरे वो जीव तो निकल के चला जाएगा, जल्दी से उसके गुरु का रूप बनाओ
और जाओ किसी भी तरह से उसको रोक लो, किसी भी तरह से अपने वचन में बांध लो। अब देखिए वही दूत कबीर साहब का रूप बनाकर रानी के कमरे में हाजिर हो गया। राजा चंद्र विजय चले गए थे। अब रानी बिस्तर पर बैठी हुई थी। जब गुरु रूप में वो दूत प्रकट हुआ, कबीर साहब के जैसा चेहरा, दाढ़ी, बाल, कपड़े, सब कुछ। अब रानी ध्यान से देख रही। अब देखिए उस समय रानी तुरंत उसको प्रणाम नहीं की। अगर रानी प्रणाम भी कर लेती तब भी वो गिर जाती। तब वो दूत बोला कि अरे बेटी, तुम मुझे पहचान नहीं रही, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुझे प्रणाम तो कर लो। रानी बड़े ध्यान से देख रही, प्रणाम नहीं की, पहचान हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जो पहचान कबीर साहब बताए थे कि उसका सर छोटा होगा, आंखों से लाल पीली ज्योति निकलती होगी। फिर वो दूत कहा कि बेटी, मैंने तुमको मंत्र बताया था, तुमको सर्प रस लिया था, जहर चढ़ गया था, मेरे मंत्र के जाप से ही तुम्हारी रक्षा हुई। अब ऐसी बात वो बता रहा कि ताकि रानी को विश्वास हो जाए ये हमारे गुरु महाराज हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, रानी वचन को बड़े ध्यान से सुनी थी, जानती थी, इसलिए रानी ध्यान से देख रही। अब वो दूत कह रहा कि अरे बेटी, मैं तुम्हारा गुरु हूं, कम से कम तू बिस्तर से उठ तो जा, मेरा सम्मान तो कर दे। अब रानी उठी नहीं। अगर रानी केवल बिस्तर से उठ जाती, यानी उसके आदेश का पालन कर लेती, तब ये जान लीजिए कि रानी भक्ति से गिर जाती। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के आदेश का पालन ही भक्ति है। अगर जीव दूसरे की बात मान लेता है तो दूसरे की भक्ति हो जाती है। भक्ति में कोई रुपया पैसा चढ़ावा चढ़ाना ये नहीं आता, सिर्फ आदेश का पालन आता है। अब देखिए रानी जब नहीं उठी तो वो काल का दूत क्रोध में आ गया। रानी ध्यान से देख रही थी, कहने लगी तू काल का दूत है, मेरे गुरु ने पहचान बताया। तब वो काल का दूत क्रोध में आकर रानी को एक तमाचा मार दिया। रानी इंदुमती गिर गई। स्वामी जी महाराज हम सत्संगी प्रेमियों को इस बात को पहले इशारा किए थे कि बच्चे तुम मेरे रहते भजन कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद माया ऐसा तमाचा मारेगी, आप मिट्टी में मिल जाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माया का तमाचा सबको लगता है, लेकिन गुरु का वचन पकड़ करके अगर जीव खड़ा हो गया तब तो जीव का काम बन जाता है। अब वो दूत जो है फिर वहां से चला गया। जब रानी बेहोश हुई, तमाचा लगा गिरी, तुरंत गुरु का नाम याद आया और कबीर साहब जब हाजिर हुए तो वो दूत भाग गया। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे मुसीबत में तुम जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूंगा। शब्द भेदी गुरु की ये पहचान होती, जहां भी हम आप रहेंगे आवाज लगाएंगे, सदगुरु वहां मदद करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। जब उस समय कबीर साहब हाजिर हुए और रानी इंदुमती फिर उनकी तरफ देखी तो पहचान गई। तब कबीर साहब से रो करके कहने लगी, स्वामी अगर आप मुझे ये दो वचन न बताते, मंत्र न बताते तो मैं तो न बच पाती। कबीर साहब कहने लगे, बेटी तुमने मेरे वचन को याद रखा इसलिए तू बच गई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अपने स्वामी जी महाराज हम लोगों को जब नाम दान दिए और आज भी जो नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल रहा, यानी सुमिरन ध्यान भजन करने का तरीका, तो इसके साथ साथ ही हमारे गुरु महाराज ने अपने सत्संगी प्रेमियों को एक मंत्र भी बताया। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे आप इस मंत्र का जाप करना। जाप करने का मतलब कि बराबर आप प्रचार प्रसार करना। गुरु महाराज ये आदेश हम लोगों को दे के गए थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज भी हम सत्संगी प्रेमियों के लिए
ये वचन पूज्य महाराज जी बराबर प्रेरित कर रहे हैं कि अब हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर और गांव में प्रचार करें, पुस्तक बांटें, गांव के लोगों को समझाने का काम करें, उन गांव के लोगों को शाकाहारी बनाने का काम करें। ये आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को हुआ है। महापुरुष जो भी आदेश देते हैं हम जीवों के हित के लिए, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अब वो तक्षक नाग सबको डस लिया, सबके मस्तक में जहर चढ़ गया। अब लोग मथुरा और खिदौरा को भूलने लगे, लोगों का विचार सेवा से कमजोर होने लगा, लोगों का भाव गुरु दरबार से कम हो गया और बहुत से सत्संगी प्रेमियों को लोगों ने ये कह दिया कि अब मथुरा में कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाकर के क्या करोगे। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु के वचन को भूल गए, आना जाना बंद कर दिए, जबकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। गुरु महाराज ने कहा था कि अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने गुरु की मंदिर यानी दादा गुरु की मंदिर मथुरा में तैयार की, लेकिन देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब भुलवाने के लिए, गुरु वचन से गिराने के लिए काल की शक्तियां जोर लगा रही। अब जगह जगह लोग गुरु महाराज की मंदिर, दादा गुरु की मंदिर बनाने का काम करने लग गए। अब लोग यही कहेंगे कि भाई दादा गुरु की मंदिर तो यहाँ भी बनी है, तो मथुरा जाने की क्या जरूरत। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, संत वचन जो सच्चा माने, गुरु महाराज ने कभी किसी को आदेश नहीं दिया कि हमारे गुरु महाराज की मंदिर कहीं आप बनाना, लेकिन ये मन है धोखा देता है, जीव को गिराने का काम करता है। स्वामी जी महाराज ने यह स्थान हम लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए तैयार किया है। अगर यहाँ हम आप आते जाते रहेंगे, अब कोई दादा गुरु की मंदिर कहीं अपने जिले जिले में बनाकर और सोचे कि हम यही पूजन कर लेंगे, यही प्रसाद ले लेंगे, हमें मथुरा जाने की क्या जरूरत है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप भक्ति के रास्ते से गिर जाएंगे। देखिए हम लोगों को जो आदेश गुरु महाराज दिए थे कि बच्चे मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना, आज जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा आते जाते हैं, पूज्य महाराज जी उसी वचन बाणियों को जो गुरु महाराज की बाणी है, अब उसी काम को, उसी बात को पूरा कराने के लिए, ताकि हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज के वचन पे चलते रह जाए। पूज्य महाराज जी हम लोगों से कह रहे, अब सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद ले लीजिए और उस गांव को अपना मान लीजिए, उस गांव में प्रचार प्रसार कीजिए, उस गांव के लोगों को समझा बुझाकर आप उनको सत्संग में ले आइए। अब ये आदेश हम लोगों को मिला है, यानी अगर हम आप इस काम को करते रहेंगे तो कभी भी हम लोगों के ऊपर जहर नहीं चढ़ पाएगा। अगर हम आप इस काम को नहीं किए, बंद कर दिए, अपने घर परिवार में चुपचाप बैठ गए, तो गुरु के काम में अपना समय नहीं दे पाए, तो वो तो काल भगवान चाहते हैं कि ये जीव इस रास्ते से हट जाए, नहीं चाहते कि जीव यहाँ से जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप जितने भी सत्संगी हैं, पहला काम हम आप ये करें कि अब हम आप एक एक गांव गोद जरूर लें और उस गांव को अपना गांव मानकर उस गांव में शाकाहार का प्रचार करें। उस गांव के लोगों को गुरु महाराज की पुस्तक जो भविष्यवाणी छोटी सी पुस्तक बनाएंगे उसको बांटे और फिर हम आप उस गांव में बराबर आना जाना करते रहे, उसमें हम आप अपना समय देने लगे, वहां के लोगों से प्रेम हो जाए, वहां के लोगों को समझा बता करके फिर हम आप गुरु दरबार में ले आवे, उनको भी नाम दान दिलवाकर भजन के रास्ते पर अगर हम आप लगा दिए, खड़ा कर दिए, तो हम लोगों का काम इसमें बनेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वैसे मन और माया जोर लगाते
देखिए कबीर साहब रानी इंदुमती को जब ये आदेश दे गए वचन याद रखने के लिए, उन्होंने वचन को याद रखा तब बच पाई। ऐसे ही गुरु हमको आपको आदेश देते हैं। अपने स्वामी जी महाराज के जाने के बाद अगर हर सत्संगी एक बात याद रखे होते कि हमको गुरु महाराज प्रचार करने का आदेश देके गए हैं और हम शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, हम जाकिट पहन करके चलते रहेंगे, हम मथुरा गुरु दरबार आते जाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है आते जाते रहना, किसी के कहने पर हम नहीं रुकेंगे, तब तो ऐसे जीवों का काम बन जाता। लेकिन लोगों के कहने पर जो प्रेमी रुक गए, उन प्रेमियों का नुकसान होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए दूसरी बात, अगर गुरु के जैसा कोई रूप बना ले, कोई गुरु के जैसा कपड़ा पहन ले, उनके जैसी आवाज निकाल ले, तो बाहर की आंख से गुरु की पहचान नहीं होती, क्योंकि काल भी गुरु का रूप धारण कर लेता है, आवाज भी वैसी निकाल लेता है। लेकिन वचन में अंतर आएगा। अब वचन में अंतर इसलिए आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे तुम आते जाते रहना, लेकिन जो गुरु का रूप बनाकर अगर गुरु दरबार मथुरा छोड़ा दिया, जो जन्मभूमि खितौरा छोड़ा दिया, गुरु की प्यारी गायों की सेवा छुड़ा दिया, ऐसे लोग जो गुरु बन करके बैठे, ऐसे ही लोग जीवों को गिराने का काम करते हैं। अगर अपने हर सत्संगी अपने गुरु की बात याद रखते, इन्हें गुरु महाराज ने स्थान तैयार किया है, गुरु महाराज ने दूसरा मथुरा बसाने की बात नहीं की। स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि आगे चल करके कोई बाबा जी का परिचय पूछे तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। अपने 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा था कि मैं दूसरा मथुरा बनाऊंगा, लेकिन आज कोई गुरु का रूप बनाकर अब ये कहे कि हम दूसरा मथुरा बसाएंगे, अब वहां जाने की जरूरत नहीं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर बहुत से जीव इसी नकल में फंसेंगे, क्योंकि उनको वचन याद नहीं रहेगा, ऐसे जीव गिर जाएंगे। लेकिन अगर गुरु के वचन को अगर हम आप याद करते रहे तो निश्चित है कि हम आप गुरु दरबार नहीं छोड़ेंगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा था विश्व को शांति यही से मिलेगी। वक्त आगे आएगा, लोग भाग करके आएंगे। एक बार गुरु महाराज ने कहा बच्चे ये परिवर्तन का काम 4 चरण में होगा। तो अब महापुरुष तो अपना काम करते हैं, लेकिन वचन वही रहता है, झूठ गुरु नहीं बोलते। अगर स्वामी जी महाराज को मथुरा छोड़ करके दूसरा मथुरा बसाना होता तो इतनी सेवाएं लगाकर इतनी बड़ी मंदिर तैयार क्यों करते, इतना बड़ा गौशाला यहाँ क्यों तैयार करते। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए कि हमारे बच्चे आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, इनका काम बनता जाएगा और गुनाहों की माफी इनके होती रहेगी। इसलिए स्थान स्वामी जी महाराज तैयार किए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए वो काल हर तरह से जीव को गिराना चाहता है, इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन को हमेशा याद रखना चाहिए अपने गुरु के वचन। पूज्य महाराज जी जो भी आदेश देते हैं वह गुरु महाराज के वचनों को ही दोहराया करते हैं। प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को कहे ही थे, इसलिए गांव-गांव को गोद लेकर पुस्तक बांटने की बात पूज्य महाराज जी कर रहे, ताकि सब के सब लोग इस काम में अगर लग जाएंगे तो ऐसे जीवों का भी काम हो जाएगा और हम लोगों का मन इधर लगा रहेगा। थोड़ा हम आप भजन भी करते रहेंगे, नए लोगों को भी जोड़ देंगे और नए लोग जब आ जाएंगे तो वे भी भजन में लग जाएंगे। उनका भी भजन में लगना, भजन करना, उसका फल भी हम जीवों को प्राप्त होगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मोह ममता में हो गए कि भाई अपना घर परिवार छोड़कर अब हम गांव गोद लेंगे तो रोज रोज जाएंगे या हफ्ते 10 दिन में जाएंगे तो हमारा समय खर्च हो जाएगा, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम है। प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु के काम को हम आप करें तो ये खेती दुकान दफ्तर का काम नहीं बिगड़ सकता। गुरु समर्थ होते हैं। अगर हम आप थोड़ा सा भी ध्यान वचन पर दे दिए, हर सत्संगी गांव अगर गोद ले लिए और उस गांव से 10-20 लोगों को निकाल दिए, लोग आकर के नामदान ले लिए, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा।
और घर परिवार में जो बच्चे हैं और भी जो लोग हैं उनको भी हम आप ये प्रयास करें कि ये लोग भी इस काम में लग जाए, उनका भी विश्वास गुरु के प्रति बन जाएगा, उन जीवों का भी काम हो जाएगा। देखिए रानी इंदुमती को जब कबीर साहब अपने धाम ले गए और सतलोक में हाजिर हुई रानी इंदुमती, तो रानी इंदुमती देख रही कि सतपुरुष की गद्दी पर गुरु महाराज भी बैठे। तब रानी इंदुमती ने एक सवाल किया, स्वामी सतपुरुष की गद्दी पर तो आप बैठे, लेकिन आप तो मृतलोक में कह रहे थे कि वहां सतपुरुष बैठे, तो आप ही तो स्वयं सतपुरुष हैं, तो आपने हमसे ये भेद छिपाया क्यों? कबीर साहब कहने लगे, बेटी अगर मैं तुमसे मृतलोक में ही बता देता कि मैं ही सतपुरुष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो तू मेरे ऊपर विश्वास न करती। जब तुम साधना करके यहाँ आई तब तुम्हें विश्वास हो रहा है। तब रानी इंदुमती एक अर्ज की कि स्वामी हमारे पति को भी, राजा को भी आप यहाँ तक ला दीजिए, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों जिस घर परिवार में हम आप रहते हैं उनसे मोह ममता रहती। कबीर साहब कहने लगे, बेटी वो नाम दान नहीं पाए, वो भजन नहीं करते, उनके कर्म भारी हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तब रानी ने कहा, स्वामी अगर मेरे पति हमको छुट्टी न देते तो मैं आपके पास न आती, मैं आपकी सेवा न करती, मैं आपसे रास्ता न पाती, फिर मैं आपकी बात न मानती। मेरे पति ने मुझे छुट्टी दिया, तब मैंने आपकी सेवा किया, तब आपने मुझे रास्ता बताया, तो मेरे पति का भी तो हक बना, उनका भी तो सहयोग हो गया। स्वामी अगर आप कर्म को माफ नहीं करेंगे तो फिर कर्मों की माफी कहाँ होगी? अब रानी अपने वचन में कबीर साहब को बांध ली। भक्त के बस में भगवान होते हैं, सेवक के बस में सद्गुरु होते हैं। अगर सेवक सच्चा और पक्का हो, गुरु पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास रखता हो, तो सेवक की बातों को सद्गुरु मान लेते हैं। कबीर साहब कहने लगे, ठीक अच्छा उनका समय आएगा तो देखा जाएगा। जब राजा चंद्र विजय का समय पूरा हुआ, जमदूत सामने खड़े हो गए। जमदूत शरीर से जीवात्मा को जब मारते हैं, निकालते हैं, तो अपार पीड़ा होती है। मौत के समय जब ही आवाज आई, जमदूत आ गए, शरीर देखने में डर लग रहा, राजा चंद्र विजय भयभीत हो गए। उसी समय राजा चंद्र विजय को कबीर साहब का नाम याद आ गया, और उस नाम को जब लिए तो कबीर साहब भी वहां मौजूद हो गए। जमदूत खींच रहे थे, कबीर साहब कहने लगे कि इस जीव को छोड़ दो, ये जीव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जमदूत कहने लगे कि ये जीव नामदान नहीं पाया, इस जीव को मैं ले जाऊंगा। लेकिन कबीर साहब कहने लगे कि नहीं, इसको छोड़ो। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब जब अपना हाथ बढ़ाए राजा चंद्र विजय का हाथ पकड़ने के लिए, तो जमदूत छोड़ करके हट गए, और राजा चंद्र विजय की आत्मा को कबीर साहब अपने धाम ले गए। ये कितना बड़ा काम महापुरुष हम जीवों का करते हैं। अगर आज हम आप अपने घर परिवार के सब लोगों को गुरु महाराज के इस काम में जोड़ दें, यानी प्रचार प्रसार में गांव गोद लेकर के अपने अपने बच्चों को लगा दें। अगर बच्चे भजन नहीं भी कर पाए तो जब उनका समय पूरा हो जाएगा, सद्गुरु उनकी भी संभाल कर देंगे। क्योंकि कबीर साहब राजा चंद्र विजय को नामदान नहीं दिए थे, फिर भी देखिए नाम लेने से ही अब उस जीव को कबीर साहब अपने धाम ले गए। और ये बात स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कही थी कि बच्चे अगर आप जय गुरुदेव कहने लगे तो आप नामदानी तो हो ही गए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतना सरल रास्ता गुरु महाराज किए। अगर गुरु के काम में हम आप अपने घर परिवार से बच्चों को लगा दें, गांव गोद दे करके हम आप उसमें प्रचार प्रसार करने लगे, उन बच्चों का भी जीवन सार्थक बन जाएगा। जब राजा चंद्र विजय की आत्मा सतलोक में पहुंची तो राजा रानी को जब देखे तो कहने लगे, धन्य है रानी, धन्य है तेरे गुरु, धन्य है तेरी भक्ति कि यहाँ तक हमको ला दी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, घर परिवार में एक भी जीव अगर सेवा और भजन में अपना समय देते हैं
तो उस परिवार के लोगों का भी काम बनता है, बशर्ते परिवार में कोई विरोध न करे। तो अगर परिवार में कोई विरोध करने लगा कि तुम सेवा में क्यों जाते हो, तुम सत्संग में क्यों जा रहे, तुम प्रचार करने क्यों जा रहे, तो जो लोग संत मत के रास्ते पर चलने वाले जीव का विरोध करते हैं, फिर उन जीवों का नुकसान होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताओं बहनों से भी, भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि आपके घर परिवार में अगर बच्चे गुरु के काम को करने के लिए, प्रचार करने के लिए और वो सेवा करने के लिए अपना समय देना चाहें तो आप उनको कभी रोकिएगा मत। अब ये कह करके अगर आप रोक देंगे, अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का समय है, तुम सेवा में क्यों जाओगे, तुम सत्संग में क्यों जाओगे, तुम प्रचार में क्यों जाओगे, अगर हम आप बच्चे को रोक दिए तो उसमें हम जीवों का भी नुकसान। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध सब जीव का सबके साथ है, जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। अगर बच्चे गुरु के काम में लग जाएंगे तो उन बच्चों का लोक परलोक बन जाएगा, साथ में परिवार के लोगों का भी भला होगा जो लोग सहयोग कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में एक गुल्लक भी रखिएगा, बच्चों से 1-1 रुपए रोज रोज आप डरवाते जाइए, उनके संस्कार बदलेंगे, विचार बदलेंगे और वे भी गुरु के आदेश का पालन करने लगेंगे तो उन जीवों का भी काम बन जाएगा। हम सब लोग अगर गुरु महाराज के इस वचन वाणियों को ध्यान में रख ले, गुरु महाराज हम जीवों के काम को करने के लिए इस धरती पर इतना परिश्रम किए और हम लोगों के लिए सरलता सुविधा दे दिए, केवल हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार कर दें और उस गांव के लोगों को इस काम में लगा दें, अपने घर परिवार के बच्चों को हम आप गुरु के काम में लगा दें। और प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए अपने घर परिवार में सतयुग के समान हर दृश्य दिखेगा, घर में प्रेम प्यार होगा, सब लोग भजन करते रहेंगे, जीवात्मा का भी काम हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बारी पर यही विराम दे रहे हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपना लक्ष्य एक ही बनाना है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, साथ में ही अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार के जो लोग हैं उनको भी हम आप समझा बुझा कर और 1-1 गांव गोद सबको लेना है, इसमें कोई भी प्रेमी भाई बहन वंचित न रह जाए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कल पूज्य महाराज जी का सत्संग फिर 10 बजे से होगा और जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आ चुके हैं, आप सब लोग थोड़ा अपना समय सेवा में लगाइएगा। यहाँ आने के बाद, गुरु दरबार में आने के बाद कुछ न कुछ अपने तन से सेवा जरूर कीजिएगा, चाहे आपको भंडारे में सेवा कुछ मिल जाए या आपको साफ सफाई की सेवा या गौशाले में, जहाँ कहीं भी आपको सेवा दिखे कि यहाँ सेवा हो रही तो आप उस सेवा में अपना सहयोग दीजिएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन आ चुके हैं, मंदिर में आप प्रसाद ले लीजिएगा, आप बाजार में घूमने टहलने का काम मत कीजिएगा, इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा आशीर्वाद से गन्ने का जो रस हम प्रेमी भाई बहनों के लिए दवा के रूप में तैयार है, आप सब लोग उसका सेवन जरूर कीजिएगा। और गुरु महाराज की पवित्र गाड़ी चरण पादुका के साथ में गेट के बाहर खड़ी है, जब आप यहाँ से जाएंगे तो प्रणाम करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी जय